सो ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या चीजें हैं जो एक्सप्लोर करने वाली चीजें हैं, क्या टूरिज्म हम देखिए, बारी जब बारी जब हम बात करते ऑस्ट्रेलिया हैं? की बात करते हैं तो दो चीज़ें तो आती हैं प्रायोरिटी पे। एक तो आती है बीचेस। अच्छा, विदाउट बीचेस ऑस्ट्रेलिया, बीचेस का जिक्र किया बिल्कुल बगैर। आप खुल के बिंदास बताओ, ठीक है। हम हमको व्यूअर को भाई प्रॉपर खुल के इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक ठीक हो है, गया। जो है रियलिटी, ठीक है। तो बीचेस कैसे होते हैं और क्या क्या बीचेस चीजें क्योंकि होते हैं, ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट क्या होता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा आइलैंड है, तो उसके चारों तरफ पानी है। तो वो कहते हैं कि अगर आप डेली एक बीच विजिट करोगे तो आपको 24-25 साल लग जाएंगे सारे बीच विजिट करने में ना। क्या बात कर रहे इतने बीचेस हैं। हो? ओहो, तो उनमें से जो मोस्ट फेमस है वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस इन द वर्ल्ड है सिडनी का बोंडाई बीच, जो कि बहुत ज़्यादा समर्स में तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है और बड़ा इंटरनेशनल टूरिस्ट भी वहाँ पे जाते हैं और सारी ऑस्ट्रेलिया से लोग आते हैं बोंडाई बीच के लिए। आपने एक डॉग शो भी देखा होगा, बोंडाई बीच का एक शो चलता है टीवी पे, जहाँ पे वो वहाँ के रेस्क्यूअर्स के ऊपर शो है जो पानी में लोगों को रेस्क्यू करते हैं, और एक शो भी चलता है टीवी पे अच्छा। बोंडाई बीच का। तो वो वर्ल्ड का नंबर 1 क्यों है, उसमें ऐसा क्या है? क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो मतलब ये तो मुझे नहीं पता वो फेमस क्यों, लेकिन वो मतलब ऑस्ट्रेलिया विद इन बहुत ऑस्ट्रेलिया बड़ा है। बड़ा है, बहुत बड़ा बीच है, बहुत वाइड है, बहुत बड़ा बीच है। और वहाँ पे इवन शार्क अटैक्स भी होते हैं, ओह रियली? बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने वो नेट लगाया हुआ है पानी के अंदर, इतनी जगह पे ओह, आप स्विमिंग कर सकते हो और बाकी जगह पे आप नहीं जा सकते। ओके। बहुत शार्क अटैक्स होते हैं। और लिटरली ऑस्ट्रेलिया में जब तक मैं रहा तो मैं बहुत कम बीच पे गया हूँ, क्योंकि मुझे शार्क अटैक से बहुत डर लगता था और हर साल वहाँ शार्क अटैक होते थे। अच्छा, हाँ, ऑस्ट्रेलिया इज डेंजरस कंट्री। ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं तो बीचेस और वाइल्ड लाइफ के अलावा हम ऑस्ट्रेलिया का जिक्र नामुमकिन है, मतलब अच्छा। कंप्लीट नहीं होता। तो हाँ, तो हम तो बीचीज में मैंने ऐसा कहीं पर, पता नहीं, मैंने ऐसे इंटरनेट पे या वीडियोस वगैरह में भी सुना था, देखा था, ठीक है, कि उधर न्यूड बीचेस भी होते हैं। हाँ, इज बिल्कुल इट ट्रू या सिर्फ बोलने वाली बात है? बिल्कुल ऐसा है। कुछ कुछ बीचेस होते हैं जिनको न्यूड बीच का बोर्ड लगा हुआ होता है वहाँ पे। यूजुअली मैं आज तक नहीं गया, टू बी ऑनेस्ट, नहीं अच्छा, गया, दिल नहीं मानता था, लेकिन सुना तो था कि उधर होता कोई है। भी जा सकता है और कोई भी जा रिस्ट्रिक्शन है? सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। अच्छा, और ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको बगैर कपड़ों के जाना है, आप कपड़े पहन सकते हो, अच्छा। लेकिन यू वोंट नो व्हाट यू विल एनकाउंटर व्हेन यू गो देयर। तो आई रादर नॉट, मैं कभी नहीं गया। अच्छा, अच्छा। है। ओके, सो अभी जो वाइल्ड लाइफ आपने बताया, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया वैसे भी वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा। स्पेशली बीचेस पे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ शार्क अटैक नहीं, और भी किस्म के, वो एक ब्लू बॉटल के नाम से बड़ा मशहूर होता है ना ऐसा, हाँ, ब्लू जेली की। बोतल मैंने भी सुना, हाँ, जेली वो भी टाइप होता है। ऑस्ट्रेलिया में, वो अगर आपको लग जाए तो वो भी बहुत पॉइजनस है, और वो भी बड़ा कॉमन होता है ऑस्ट्रेलिया के बीचेस में। और वो तो दिखता भी नहीं है हाँ, ऐसे, पानी है के ना? अंदर तो अगर आप थोड़े पानी में भी है तो वो अंदर से आपकी टांग पे चिपक गया तो पॉइजन, बहुत पॉइजनस है वो। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑस्ट्रेलिया के, इवन मैंने ऐसी पिक्चर्स भी देखी हैं कि ऐसी फिशेस और ऐसी चीज़ें जो जिनका साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करती हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के बीच पे पाई गई हैं। तो क्योंकि वो ओशियन है ना, उस रीजन को ही कहते हैं ओशियाना। ऑस्ट्रेलिया ओशियाना रीजन के अंदर है, तो वो अच्छा। मतलब सारा समंदर ही समंदर है चारों तरफ। जैसे यूके में भी चारों तरफ, हाँ, लेकिन यूके थोड़ा छोटा है, यूके छोटा, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। इवन जो मेलबर्न से पर्थ की फ्लाइट है, मेरा ख्याल है वही मेरा ख्याल 7-8 घंटे की तो है रियली? जी। क्या बात कर रहे और इसीलिए वेदर का भी फर्क है, पर्थ वाली साइड गर्म है, हॉट वेदर है वहाँ पे, मेलबर्न कोल्ड है। मतलब एक ही कंट्री के अंदर एक ऐसा पूरे दूसरे इलाका पूरा गर्म है और एक इलाका ठंडा है, मतलब इतना बड़ा है ऑस्ट्रेलिया। हो? अच्छा, तो एरिया के लिहाज से बहुत बड़ा है। तो फिर उधर स्नो वगैरह होती है? वेल, मैं विक्टोरिया में रहा हूँ, मेलबर्न में, विक्टोरिया स्टेट का नाम है। तो तकरीबन मैं एक दफ़ा गया था विंटर्स में ना किसी के साथ, तो माउंट बुलर के नाम से एक जगह है। माउंट बुलर, ये कि आपको गाड़ी पे क्लाइंब करना पड़ता है, वो चेन्स लगती हैं टायर में, फिर हमने क्लाइंबिंग की। अच्छा, हाँ, स्नो थी वो ना, मैंने बहुत वीडियोस में देखा है, बहुत ज़्यादा गाड़ी स्नो पे थी। प्रॉपर चेन वगैरह लगा के, हम्म, और उसको, मतलब अगर आप ब्रेक कर दो तो फिर तो खत्म हो गई बात। वो हम्म। कभी कभी क्या है ना, उसको ब्रेक छोड़ असल के में ना ही स्नो चलाना की वजह पड़ता से है। गाड़ी स्किड हो जाती है, हाँ, पानी होता है ना हल्का हल्का वो पिघलता रहता है तो स्किड हो जाती है, नीचे चली जाती है। तो वो चेन लगाते हैं टायर पे तो वो ये स्लिप भी नहीं बड़ा होती है। रिस्की है यार। बहुत रिस्की। इवन पाकिस्तान में भी नॉर्दर्न साइड पे विंटर्स में स्नोफॉल में ये करते हैं। तो मैं माउंट बुलर पे गया था, जो कि एक्चुअली एक स्कीइंग रिजॉर्ट था, मतलब वहाँ पे स्कीइंग नहीं होती, स्नो स्कीइंग करते हैं। तो वहाँ गया था मैं, रिजॉर्ट में रहा, 2 नाइट्स रहा मैं ऊपर पहाड़ पे। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब मेरे घुटने तक जो है वो स्नो थी वहाँ पे। तो अगले दिन सुबह मॉर्निंग में हमने स्कीइंग की वहाँ पे, और स्कीइंग रिजॉर्ट में मैं 2 रात रहा, तो बड़ा मज़ा आया था मुझे। अच्छा, हम्म, ओके। सो वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा हमको डिटेल जानना है, ठीक है, ठीक है। कि वाइल्ड लाइफ उधर क्या क्या चीजें होती है और फेमस क्या है उसमें? ऑस्ट्रेलिया का जब जिक्र आता है तो सबसे फेमस वाइल्ड लाइफ जो है ना ऑस्ट्रेलिया की, जो मतलब वहाँ पे कंगारू वगैरह है ना? कैंगरू वगैरह, तो बिल्कुल में ऐसे होता था कि सबर्ब्स की आउटर रोड पे, जब हम मेन रोड जो कि 2 सबर्ब्स के बीच में है, या थोड़ा सा बड़ा रोड है इधर
दरख्त हैं या जंगल बीच में आ रहा है, तो वहाँ पे मैंने एक दफ़ा नहीं तकरीबन 10 दफ़ा मैंने देखा है, रात के अगर 2-3 बजे मैं कहीं से आ रहा हूँ या 4 बजे, तो कैंगरू रोड पे फिर रहे होते थे, बड़े बड़े और लिटरली रेड कैंगरूज जो सबसे बड़े हैं, 6-6 फीट के, 7-7 फीट के। अच्छा, तो तो वो वो बहुत लोग ऐसे हार्म नहीं करते? वो हार्म नहीं करते, लेकिन एक्सीडेंट हो सकता है उनसे ना, तो लोग आप अपनी गाड़ी रोक देते हो, वेट करते हो कि वो पास हो जाएं, आप हॉन्क हॉन्क नहीं करते, हमला नहीं हॉर्न करेंगे वो, सामने से नहीं हमला नहीं करेंगे, करेंगे। नहीं, जब तक आप तंग नहीं करोगे वो नहीं करेंगे। इवन रात में एक्सपीरियंस होता था, एक और स्पीशी कैंगरू की, वो बहुत छोटी होती है ना, छोटी छोटी होती है, तो आप ऐसे रोड पे गाड़ी चला रहे हो, दोनों तरफ जंगल है, तो आपकी रात के टाइम हेडलाइट्स लग रही होती थी, आपको आंखें नजर आती थी हेडलाइट्स की रोशनी में ना, यूँ आंखें जंप करके आपके पास आ रही हैं, जैसे जैसे गाड़ी जाती जाएगी आपको चारों तरफ से आंखें यूँ जंप करके आपके पास आ रही हैं, तो बड़ा खौफनाक सा मंजर होता था, लेकिन वो कैंगरूज होते थे छोटे छोटे, जंप अच्छा। करके गाड़ी के पास आ रहे होते थे। हम्म, इसके अलावा स्पाइडर्स, तो टेरेंटुला स्पाइडर जो है वो बहुत वो बड़ी क्या है। होता है? टेरेंटुला स्पाइडर है, इतनी हार्मफुल तो नहीं होती, लेकिन तकरीबन इतनी बड़ी होती है, वो मेरे 2 हाथों के बराबर वो एक स्पाइडर है। तो वो तो अक्सर मैंने अपने घर में भी देखी थी, मतलब बैकयार्ड में, ऑस्ट्रेलिया में बैकयार्ड बहुत बड़े होते हैं घरों के, मेलबर्न में तो थे बड़े बड़े बैकयार्ड्स थे, काफ़ी बड़े बड़े, तो वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी स्पाइडर्स आ जाती थी, बहुत बड़ी बड़ी। स्नेक्स भी देखे हैं मैंने, और हाँ, स्नेक्स भी बड़े स्नेक्स भी वो बहुत हैं, है। ऑस्ट्रेलिया के बड़े पॉइजनस स्नेक्स हैं, क्योंकि डेजर्ट है, बहुत बड़ा डेजर्ट है, तो पॉइजनस स्नेक्स देखे हैं मैंने वहाँ पे।